शिवास्य पंथा न संतु स्वरचित कविताओं के माध्यम से जो एक स्वस्थ सार्थक संवाद स्थापित हुआ है अपने सुहृदों शुभचिंतकों स्नेही सुधीजनों के साथ में, उसमें आज की कड़ी समर्पित है उस रूढ़िवादी चिंतन पर जिसके चलते अधिकांश लोग बहे जा रहे हैं, जो वेद और अवतारों से संबंधित हैं। देखिए, वेद विद धातु से बना शब्द है, वो कोई पुस्तक नहीं है, वो कोई आदेश नहीं है कि स्वयं वेद अपने आप को पुस्तक नहीं मानता, जानकारी का भंडार मानता है जो अनुभव पश्चात ज्ञान बनती है। आप अपनी सहूलियत के लिए उसे ज्ञान मान भी लो तो भी वो पुस्तक प्रमाणित नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है कि पहला वेद है, सबसे पुराना वेद ये, सबसे नया वेद ये, फला वेद तो बाद में वेद बना, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रायोजित व्याख्या है आप सबको उलझाए रखने के लिए, अतिरंजित ढंग से महिमा मंडित कर देने के लिए वेद शब्द को। ना 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 ना। रही अवतारों की बात, तो नयों को स्थापित करने के मामले में तो हम लोग सब माहिर हैं। देवराज इंद्र को तो इस तरह से कलुषित कलंकित कर दिया गया, उसकी कोई सीमा ही नहीं। छेपकों से भरा पड़ा है पौराणिक साहित्य, नए नए ग्रंथ तक लिख दिए गए है ना। इसी मानसिकता पर कुठाराघात करते हुए गोस्वामी जी ने कहा था कि बेचहीं वेद धर्म धुई लहीं। फिर वे आगे कहते हैं कि रचे नए ग्रंथ छिपे सब सदग्रंथ। नए नए अब शास्त्र लिखने बैठ गए अपने आप को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, और हर चौथा पांचवा आदमी अपने आप को तो अवतार मानता है, मनवाता भी है, नहीं तो किसी और को कुर्सी पर बैठा देता है और आजीविका का वह साधन बन जाता है अवतार। भले उसने जीवन में कुछ भी ना किया हो, कुछ भी ना ठीक से बोला हो, ना पढ़ा ना पढ़ाया है, फिर भी उसके नाम से किताबें छप जाती कि देखो फलाने हमारे भगवान ने तो ये कहा, हमारे भगवान ने तो वो कहा। और यही नहीं, पुराने अवतारों को उसकी तस्वीर के चरणों पर बैठा दिया जाता है, अथवा सिर पर बैठा कर कहते कि देखो ये तो सारे अवतारों का अवतार है। वाह भाई वाह, कोई लोक लिहाज नहीं, क्योंकि हमें नूतन चाहिए, नित नया चाहिए ना। चाहे वो अवतार हो, चाहे वो भगवान हो, ईश्वर हो, कुछ भी हो, हमें नित नया चाहिए। अगर हम खुद ना बन सके कोई बात नहीं। केवल हम खुद को निराकार मानते हैं पर अपने नाम रूप को विलक्षण और श्रेष्ठ मानते हैं और उस तत्व का उत्तराधिकारी मानते हैं। देखिए, अवतारों का जो भी रूप रंग है, चाहे वो स्थापित हो, चाहे विस्थापित हो, चाहे कोई भी, सब तो कलाकारों की कल्पना मात्र है। ठीक, हम भारवाही बन जाते हैं बहुधा, नहीं शास्त्र बंधु शास्त्र शिल्पी बन जाते हैं। उस पर तो एक अलग से कविता है जिसमें शास्त्र बंधु शास्त्र शिल्पी और शास्त्र पशु तीनों का उल्लेख किया गया है। सुनना चाहें तो इसे एक बार वापस सुन लीजिएगा। खैर, देखिए आज ये चैनल क्या कहना चाह रहा है कि वेद पुस्तक है नाही, वेद पुस्तक है नाही, समझ समझ कर बोल, देता वह जानकारी, निरख परख कर बोल। पुस्तक केवल मानना, बड़ा बना अपराध, बेचन माही होशियार, बची क्या यही साध। स्थापित करने नयों को, स्थापित करने नयों को चली हजारों चाल, कर पदवियों को कलुषित न झुका तेरा भाल। बनता रहा सनातनी, बनाता रहा जाल, को बूझ ना पावे, को बूझ ना पावे, पहनी ऐसी खाल। को बूझ ना पावे, पहनी ऐसी खाल, बनने की चाह माही, बनने की चाह माही, कई बने अवतार, पुराना सब कुछ नकार, चला रहे व्यापार। निराकार कहे खुद को, कोसे सबको यार, निराकार कहे खुद को, कोसे सबको यार, अपना नाम रूप भला, संगत न लगी यार। निराकार कहे खुद को, कोसे सबको यार, अपना नाम रूप भला, संगत न लगी यार। समझे खुद को विलक्षण, यह कैसी पहचान, उत्तराधिकारी वही, बाकी सब अनजान। आते जाते अवतार, करते अपना काम,
करवावन हार है जो मोको उससे काम। सब चेहरे हैं जिसके तू उसे जरा जान, अवतारों की झड़ी में तनिक उसे पहचान। उसका कानून नचाए, उसका कानून नचाए, सब में वही समाए, कोई उसमें है नहीं, जाने सोई पाए। कल्पना घड़े रूप रंग, मजबूत देह भाव, भूला काहे निज रूप, बदल अपना कुभाव। क्षय पीछे जग भागे, अक्षय चीन्हे कौन, आत्मिक नजर सो देखें, रहस्य समझे कौन। प्रीत सहित शोधन करे, उत्तम फल मिल जाए, बिन प्रीत शोधन करे, कर्महीन रह जाए। सच्ची प्रीत खोजन चला, प्रीतम मिला न कोय, भारवाही बनत रहे, प्रीत माने न कोय। पोथी पाथर न जाने, क्या प्रीत की रीत, बुद्धिवाणी मन विलास, समझे न कभी प्रीत। शैतान ईश भगवान सबका एक करतार, शैतान ईश भगवान सबका एक करतार। तत्व जानो पहचानो, बूझ लेव अभियार, बूझ लेव अभियार। जी हाँ, शैतान ईश भगवान कोई अलग अलग नहीं है, ये कोई धार्मिक या दार्शनिक नेता मात्र नहीं है। ये अनुभव में आती है बातें जब उस तत्व पर दृष्टि होती है, और वेदांत इसी ओर इशारा करता है। वेदना का अंत होता है उससे। इस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है कि केवल वही उत्तराधिकारी है इस बात को जानने के लिए। कि जानी बात है, जो अपने आप को चाहेगा वही इस ओर आगे बढ़ पाएगा। उपनिषद भी यही कहता है कि पहले कम से कम खुद को तो चाहो, और चाहता मनुष्य सब अपने आप को ही है, सब हम सब, पर ठीक से समझ नहीं पाते ये बात। उपनिषद वाली प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद एक है वीडियो, उसमें भी यही है कि हम सब सबसे पहले अपने आप को ही चाहते हैं। औरों को चाहना तो एक प्रयोजन मात्र है और कुछ नहीं है। तो जब आत्मज्ञान, आत्मदृष्टि, आत्मिक भाव पैदा हो जाता है, तब जाके चीज समझ में आती है, चाहे वो अवतारों से संबंधित हो, चाहे वेद से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज से संबंधित हो। इसीलिए जानने की बात कही जाती है, केवल मानने की नहीं। ना 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 ना, केवल मानने से जमीनी सच्चाई प्रमाणित नहीं हुआ करती, और केवल पुराणों को नकारने से भी नहीं। ना ना, ऐसा न करें। कम से कम अपने आप पर दया कर दें, क्या बिगड़ जाएगा।